सो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस किया। मिरर के बाद डिस्कस करने के बाद हमने उनके फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस किया है। अभी हमारी जो बारी आती है वो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो अभी हमें एक प्रॉब्लम दिया है कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियरर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल्स हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो हमें क्या गिवन है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, कितना गिवन है 3 मीटर। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है कि प्रॉब्लम में सबसे पहले तो हमें गिवन थिंग्स क्या है, गिवन थिंग्स लिख लो सबसे पहले। तो जो गिवन है वो, तो प्रॉब्लम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमें 3 मीटर। उसके बाद हमें गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मींस यू गिवन है कि बस जो खड़ी है। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर की दूरी पे, मिरर से 5 मीटर की दूरी पे मतलब इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मतलब यू, तो कितनी दूरी पे खड़ा है 5 मीटर। और मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेना, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ओके, वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, कोई भी अगर आपका मिरर है तो हमेशा आप क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में लेना है जिसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन मतलब हमें v फाइंड आउट करना है। ओके, ये चीजें हमें, अभी हमें r गिवन है, हमें f भी नहीं पता है, f कितना होगा फोकल लेंथ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको 2 क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। एक तो फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, u होना पता होना चाहिए, तब आप v निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें v फाइंड आउट करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे तो दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए पूछ लिया उन्होंने, मतलब हमें f भी फाइंड आउट करना है एंड v भी फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम f फाइंड आउट कर लेते हैं। f क्या होता है, आप सभी को पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है हमारा r/2 होता है। फोकल लेंथ क्या होता है हमारा r/2। बस इसमें वैल्यूज पुट करो तो f इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा r/2। r की वैल्यू कितनी है आपकी 3 मीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे आपने वैल्यूज पुट की तो आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका f मिल गया यहाँ से 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो फोकल लेंथ हमें मिल गया। तो अभी हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास फोकल लेंथ हो गया और हमारे पास यू हो गया। तो अभी इजीली हम v निकाल सकते हैं। तो नाउ यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, अभी हमें क्या यूज करना है, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे अभी हम। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, ये हमने यूज कर लिया। तो जैसे मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया, मिरर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें v को आगे लेना होगा। देन 1/v इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/u माइनस 1/f। इज दैट क्लियर? आप सभी को क्लियर है? तो अभी क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। तो ये फॉर्मूला होने के बाद हम देखेंगे कि 1/v इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 1/-5 और ये माइनस साइन, और ये हो गया आपका 1/फोकल लेंथ कितना मिला आपका 1.5। 1.5 हमें मिला है। तो बस हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका ये हो गया 1/v इज इक्वल टू 1.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर हम 1.5 मल्टीप्लाई 5 करते तो हमें मिलेगा 7.50। तो ये मल्टीप्लीकेशन हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये मिल रहा है आपका 6.5 डिवाइडेड बाय 7.50। इस तरह से हमें क्या मिला, रेशो मिला। अभी हमें चाहिए v ओनली, तो v क्या हो जाएगा हमारा 7.50 डिवाइडेड बाय 6.5। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.50, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। मतलब v की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 1.50, और जो v की वैल्यू हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है, देखो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो इमेज है वो कैसा है,
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो -5 मीटर पे था और हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 1.5 मीटर पे, तो डिमिनिश भी मिला। ओके, कैसा मिला? डिमिनिश, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा 5 मीटर था और जो हमारा इमेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1.5 मीटर हमें इमेज मिल रहा है। और सेम थिंग्स अगर आपको यहाँ पे उन्होंने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा था -v/u, -v/u। तो अगर हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते तो v की वैल्यू भी हमें मिल गई, v की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमारे पास u की वैल्यू तो ऑलरेडी है, तो ये माइनस और ये प्लस तुम्हारा क्या हो गया 1, ये प्लस की वैल्यू है 1.50 और डिवाइडेड बाई ये माइनस की वैल्यू है तुम्हारे पास -5 मीटर, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मैग्निफिकेशन आपका हो जाएगा प्लस का 3 मीटर। ओके, तो ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन, उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो आई होप सो आपको प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा कि हमें एक प्रॉब्लम दिया था कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, कॉन्वेक्स मिरर यूज टू रियरर व्यू। कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज किए जाते हैं? रियरर व्यू के लिए, मतलब हम जब कार चलाते तो हम देखते हैं कि रियरर व्यू मतलब हमारे पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, तो यहाँ पे था कि हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया है। अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब उस मिरर से 5 मीटर दूरी पे एक बस खड़ी थी, तो उसकी इमेज कितनी होगी, वो इमेज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था और उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो जब हम रियरर व्यूज में मतलब साइड ग्लासेस में हम देखते हैं तो साइड ग्लास वाला ही प्रॉब्लम था कि साइड ग्लास में जो बस की आपको इमेज दिख रही है वो इमेज कितनी होगी और कितनी मैग्निफाइड होगी, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया। आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन थिंग्स लिखो, गिवन थिंग्स लिखने के बाद फॉर्मूला यूज करो। मिरर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u। उस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करते जाओ। वैल्यूज अगर आपने पुट की, आपको बाद में रैशनल नंबर सॉल्व करने, रैशनल नंबर सॉल्व करने के बाद हमें आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी, कंसेप्ट हम ऑलरेडी हमारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पे उसको देख सकते हो। अभी हम डिस्कस करने वाले हो मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके उनके बारे में हम डिस्कस करने, वन बाय वन प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया है, जैसे कि प्रॉब्लम दिया है ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड enlarge real image of an object placed at a 10 centimeter in front of it, where is the image located। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से कि आपको मैग्निफिकेशन ऑलरेडी गिवन है जो कि 3 टाइम्स बड़ा है। मैग्निफिकेशन का मतलब इनलार्ज, कोई भी इमेज अगर मैग्निफाइड मिलती है, इनलार्ज मिलती है, तो वो कितनी है 3 टाइम्स इमेज आपकी बड़ी मिली है। और आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, जो ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है वो 10 सेंटीमीटर पे प्लेस है, मतलब यू की वैल्यू हमें गिवन है और हमें वी की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले चीजें लिखना है गिवन थिंग्स। गिवन थिंग्स हमने लिख लिया, तो हमें दिया है रियल इमेज। रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब क्या है? रियल इमेज मींस, रियल इमेज मींस निगेटिव इमेज, निगेटिव इमेज। रियल इमेज का मतलब है निगेटिव इमेज। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि हमारी जो इमेज मिलने वाली है वो निगेटिव मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने जो मिरर यूज किया वो कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। और आप सभी को पता है कॉन्केव मिरर का कंसेप्ट, कॉन्केव मिरर में जिस साइड में ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलती है, तो दोनों का कैसा होगा? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव होगा। ओके, चलो मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स इनलार्ज बोला है तो निगेटिव होगा -3। क्यों -3 लिखा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो मैग्निफिकेशन मिल गया। मैग्निफिकेशन मिला, u हमें गिवन है, u कितना गिवन है हमें? 10 सेंटीमीटर, वो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए इसको भी देखा हमने निगेटिव। अभी हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा? मैग्निफिकेशन मींस m = हमें पता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = -v/u। ओके, जस्ट इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया? m = -v/u। तो इसमें अगर हमने वैल्यूज पुट की तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, और हम लिख सकते हैं इसको मैग्निफिकेशन मींस, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है हमारी, कितनी वैल्यू है? -3 = -v/u। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा?
3 इज इक्वल टू, सॉरी, आपको मिलेगा v इज इक्वल टू प्लस का 3u, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद देखो हमें क्या मिल रहा है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने पुट कर दी 3 इज इक्वल टू हमारा v कितना है, माइनस का v, और हमारा u कितना है, माइनस का 10। तो जैसे इन वैल्यूज पुट की तो हम देखेंगे यहाँ से हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू आपका माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 10। तो आपको v की वैल्यू यहाँ से मिल रही है माइनस 30 सेंटीमीटर। सो v आपको कितना मिला यहाँ से, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो जो v की वैल्यू आपको मिली यहाँ पे माइनस में मिली। क्यों माइनस में मिली? क्योंकि कॉनकेव मिरर गिवन है, और कॉनकेव मिरर मतलब ये अगर आपका कॉनकेव मिरर हो गया, इन्वर्टेड सरफेस इज शाइनिंग, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं होगा। ऑब्जेक्ट अगर आपका 10 इमेज आपको यहाँ पे मिल रही होगी 30 सेंटीमीटर पे, इन लार्ज इमेज मिल रही ना, मैग्नीफाइड इमेज मिल रही, तो थोड़ा दूर इमेज मिलेगा हमें। और कैसी मिलेगी इमेज? बहुत ज्यादा बड़ी इमेज हमें मिलेगी, इन लार्ज इमेज मिलेगी, नॉट स्मॉल, डिमिनिश नहीं मिलेगी, इन लार्ज मिलेगी। 10 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट था और हमें 30 सेंटीमीटर पे हमें क्या मिल रही है, हमारी इमेज मिल रही है। आई होप सो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अभी हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम हमारे सेकंड नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखिए हमारा क्या है। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। में यहाँ पे कौन सा मिरर गिवन है? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। उसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। हमें इस प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है वो हमें सबसे पहले लिखना है, और गिवन लिख के क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो हमें देखना है। सो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले तो गिवन थिंग्स, गिवन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पे प्लेस है, इसका मतलब हमें यू गिवन है, कितना हो गया? माइनस का 10। क्यों माइनस का 10? क्योंकि मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो इसलिए उसको ले लिया हमने माइनस का 10। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो हमें फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ हमें कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। अभी ये हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है? फोकल लेंथ हमारी राइट हैंड साइड में होती है, तो यहाँ पे जो हमारा एफ होगा वो कितना होगा? प्लस का 15 सेंटीमीटर। ये अगर हमारा कॉन्केव होता तो इस केस में हमारा एफ हो जाता नेगेटिव, लेकिन इस केस में पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमारी कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ होता है राइट हैंड साइड में। आप हमारा कंसेप्ट वाला वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है v हमें फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या है, u हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ हमें गिवन है, और इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हमारे पास मिरर का फॉर्मूला है, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास मिरर का फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूले को रीअरेंज करो। हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है? 1/v, मीन्स हमें v निकालना है। तो हमारा मिरर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बस जो भी आपके पास गिवन वैल्यूज है उन वैल्यूज को इन फॉर्मूलेज में पुट करो। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f, f की वैल्यू हमारे पास 15, तो हमने पुट कर दिया 15, माइनस 1/u की वैल्यू हमारे पास माइनस है, तो ये हो गया हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में और ये भी हमारा सेंटीमीटर में। तो जैसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो रैशनल नंबर, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 10, और ये हो गया माइनस का 15 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 150। ओके, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू प्लस का 25 डिवाइडेड बाय 1/50। और अगर इसकी माइनस साइन, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस हो गया, तो इसलिए आपको मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 150। 25 डिवाइडेड बाय 150 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 25 1 25, 25 6 150, तो आपको आंसर मिला 1/6। तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी मिल गई 6। और आप देख सकते हो v की वैल्यू आपको मिल रही है पॉजिटिव। v की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो कैसे मिल रही है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो इमेज मिल रही है वो
राइट हैंड साइड में मिल रही है, क्योंकि हमारा मिरर कौन सा दिया उन्होंने, कॉन्वेक्स। आप देख सकते हो कॉन्वेक्स में हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल पार्ट उसका कैसा होता है, रफ सरफेस होता है, और जो आउटर पार्ट होता है, तो यहाँ से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और जो लाइन उसके ऊपर आ रहे होंगे वो डाइवर्ज हो जाएंगे। यस, पैरेलल लाइट जो आ रहे होंगे वो कैसे हो गए, डाइवर्ज हो गए, पैरेलल लाइट आपके डाइवर्ज हो गए। तो इस साइड में कहीं पे आपका फोकस होगा, इस साइड में कहीं पे आपका फोकस होगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल रही होगी, इमेज मिल रही होगी, यहाँ पे इमेज मिल रही होगी आपको कहीं पे। तो जो इमेज मिल रही है वो इमेज की तो वैल्यू मिल गई, हमें कितनी मिली, +6। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज मींस मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। -v/u अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमें पता है m इज इक्वल टू v की वैल्यू हमें फाइंड आउट मिल गई, तो ये -6, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10। तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया आपका, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको मिल रही 6/10। तो 6/10 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगी 1/5। 1/5 आपको वैल्यू मिल रही है। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल रही है <1। तो दैट इज <1। ये 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब क्या, जो आपकी मैग्निफिकेशन मिलने वाली ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे कहीं होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं होगा, और उसकी इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल एक में, लेकिन छोटी इमेज आपको मिल रही है।